हेलो माय लवली फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो गाइस कमेंट करके बताना आप सभी कैसे हो। ओके। और अभी जस्ट मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लंच टाइम हो रहा है और डेट है आज की 30 जुलाई और डे है फ्राइडे। ठीक है। और मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी है और उसके बाद फिर मैं आपको आगे व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो आज मेरे पास बहुत ढेर सारा काम है किचन का, है ना। वैसे तो ऑल टाइम हाउस वाइफ को काम काम और सिर्फ काम ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी होता है ना। आज वही है मेरे साथ भी, मुझे एक्स्ट्रा काम है कुछ। और वैसे तो लोग बोलते हैं हाउस वाइफ के पास कुछ काम नहीं होता और केवल टाइम पास करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, हाउस वाइफ के पास काम नहीं होता। बट मैं उन लोगों को बोल दूँ जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जितना काम हाउस वाइफ के पास है शायद ही उतना काम किसी के पास हो। सुबह से उठकर मतलब सुबह 5 बजे से उठकर 5:30 बजे से उठकर रात में 11 बजे मतलब जाना बेड पे और कमर सीधी करना। उस समय तो ऐसा होता है कि पूछो मत। सारा दिन किचन में खड़े खड़े काम करो, बच्चों पे लगे रहो, मतलब कि सारा दिन सुबह से शाम हो जाती है लेकिन हाउस वाइफ के काम नहीं ख़त्म होते और चेहरे पे हमेशा स्माइली रहती, थकान का कभी एहसास ही नहीं होता। तो वही मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, हाउस वाइफ है, मजाक नहीं है। हाउस वाइफ है, मजाक नहीं है। तो बस यही है, लोग बोलते हैं कि कुछ काम नहीं है हाउस वाइफ के पास, टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पे चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ लंच में आज मैंने क्या बनाया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको बनाना क्या है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ है। ठीक है। सब्ज़ी की ढेर सारी थी मेरे पास, तोरई, लौकी, भिंडी, करेले, बीन्स, ये सारी सब्जियां थी। ठीक है। तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं बनाऊं क्या। और जब ऑप्शन नहीं होता है तो आप अच्छे से डिसाइड कर लेते हो, मतलब माइंड में डिसाइड होता है कि बनाना क्या है। जब ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शंस होता है तो डिसाइड ही नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बहुत दिन हो गए मुझे फ्राइड राइस खाने का मन भी कर रहा था और आज मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोची पहले लौकी करेला क्या बनाऊं, तो मैंने कहा लौकी करेले के चक्कर में नहीं रहूँगी, चलो फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो मैंने आज फ्राइड राइस बनाया है। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले अपने चैनल पर रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत डीपली रेसिपी शेयर करी मैंने फ्राइड राइस की। यहाँ साइड में मैं आपको मतलब इंक्लूड कर दूँगी आई बटन में, तो आप अगर देखना चाहते हो फ्राइड राइस की रेसिपी तो आप जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए फिर आगे, काम बहुत ज़्यादा है आज। तो जैसे मैंने बोला अभी आपको हाउस वाइफ की एक अच्छी सी मैंने दी है, आपको क्या बोलते हैं उसको बताया है। तो आप देखिए आगे हाउस वाइफ के पास लोग जो बोलते हैं ना काम नहीं है, तो देखिए हाउस वाइफ कितना काम करते हैं। यहाँ पे आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था, मैंने आपके साथ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर किया था। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी ग्रॉसरी लेकर आते हैं तो मंथली वाली, तो मैं क्या करती हूँ उनको जब कंटेनर में डालने से पहले सारे कंटेनर को अच्छे से वॉश करती हूँ। ठीक है। उनको वॉश करने के बाद मैं दोबारा से उसमें ऐड करती हूँ सारा जो भी ग्रॉसरी है। मैं ऐसे ही नहीं डालती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि क्या है ना कि जब साफ़ सफाई होती है ना, मेरे साथ ऐसा है, मतलब घर का अगर कोना कोना भी साफ़ रहता है ना तो क्या है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है। और जब साफ़ सफाई नहीं होती है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बीमार हूँ ऐसा लगता है। लेकिन जब वहीं पे आपके घर की एक एक चीज़ की सफाई होती है तो अंदर से खुशी आती है, कुछ नहीं होते हुए भी ऐसा लगता है कि सब कुछ है। तो घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना। तो यहाँ पर अभी मैं यही करने वाली हूँ, सारे कंटेनर साफ़ करूँगी और जो साफ़ रखे हुए हैं उनको नहीं हाथ लगाऊँगी, है ना। और जो साफ़ थोड़े बहुत जैसे मुझे लग रहा है जिनमें मुझे सामान रखना है ग्रॉसरी का, उसे मैं सबको अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। ठीक है। तो आप आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। और गाइस प्लीज़ ब्लॉग को पूरा एंजॉय करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा व्लॉग, है ना। और यहाँ पे जैसे, और हाँ, जैसे डेली कुकिंग होती है ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करती हूँ, जो छोटे मोटे कंटेनर होते हैं ना,
ऑयल के हो गए और जैसे मसालेदानी हो गई और छोटे मसाले के जो होते हैं ना, उनको मैं हाथ के हाथ निकालती रहती हूँ। जब जब मुझे लगता है इनको वॉश करना है, तब तब मैं उनको कुकिंग करते करते ही वॉश कर देती हूँ। सो ये भी एक अच्छी हैबिट है, इस तरह से भी हैबिट बनाइए, है ना। और हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग व्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये बोलूँगी कि प्लीज़ अगर पसंद आ जाए तो लाइक छाप देना। लाइक छापने में आप लोग कंजूसी करते हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक छाप देना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वो नोटिफिकेशन की बेल होती है। तो जब भी मैं कोई न्यू व्लॉग अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक छाप देना, शेयर कर देना व्लॉग को, और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। ओके, तो चलिए ये देखिए गाइस, यहाँ पर तैयार हो गया है फ्राइड राइस, और आपको मैं शो करा रही हूँ, तैयार तो पहले से ही था। सो इसके ऊपर मैंने 2 हरी मिर्ची रखी हुई है ना, तो फ्राई करके तो इस तरह से मैंने बनाया है, और बहुत टेस्टी, बहुत यमी यमी सा लगता है। और आप ज़रूर देखिएगा, मेरी पिछली वीडियो में जाके आई बटन में मैं दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से बनाया है। और यहाँ पे ये देखिए कि मैं तो अभी जा रही हूँ फर्स्ट बाइट लेने, और क्योंकि मुझे बड़ा टेस्टी यम्मी यम्मी सा लग रहा है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास आज क्या क्या काम है, ज़रूर देखना गाइस, है ना। तो चलो दिखाते हैं आज का काम क्या क्या है मेरे पास। ग्रॉसरी आती है ना, जब भी ग्रॉसरी आती है तो काम ये हमेशा निकलता ही है। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो कि कुछ इस तरह से है ना। सारी चीज़ें ये देख सकते हो, इतने ढेर सारे कंटेनर मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से वॉश करनी है, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश करके दोबारा से रखना है सारी चीज़ें उसमें। और यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना ही निकाला है जितना मैं मतलब आज के दिन काम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है लंच वगैरह हमारा हो गया है, और इसके नीचे हमारे लंच के बर्तन हैं, वो भी मुझे वॉश करना है। और आपको पता ही है लंच किया है तो 2 ढाई का समय हो रहा था, बल्कि 2:30 बजे का ही समय हो रहा था, ठीक है ना। तो 2:30 बज रहे हैं और अभी ये करते करते मुझे आज सारा दिन हो जाएगा। फिर उसके बाद भी क्या है, उसके बाद फिर डिनर तैयार करना, फिर डिनर के बर्तन साफ़ करना, है ना। तो अभी चलिए पूरी शाम, आज का दोपहर पूरा मेरा ऐसे में जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ दोपहर में, कभी मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में। कभी एडिटिंग करना, कभी अपने घर के काम करना, तो यही है। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या करना, सबसे पहले ये बास्केट है जो बड़ी है, इसको यहाँ से वॉश करके धो के हटाऊँगी, फिर बाकी सारे कंटेनर धीरे धीरे साफ़ करती रहूँगी। तो मेरा यही है कि दोपहर में कभी भी मैं आराम नहीं करती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ। मतलब बहुत ही रेयर होता है, जैसे तबीयत ख़राब हो गई मेरी या कुछ हो गया तो फिर आराम कर लेती हूँ, तब तो ज़रूरी हो जाता है आराम करना। अदरवाइज़ ऐसे कभी भी आराम नहीं करती हूँ दिन में अपना कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे पास दिन ऐसा रहता है ना कि बच्चे लोग अगर लेटे हुए हैं तो मैं अपना कोई काम पर्सनल कर सकती हूँ। और पता है ये काम को मुझे करने में कम से कम 2:30 घंटे लग गए थे। इसी बीच में बच्चों को मैंने कितनी बार हाथ धो धो के पानी दिया है, और ऊपर से उनको ज़बरदस्ती प्यास लगती है ना। तो बार बार आ रहे थे, पानी लेने आ रहे थे बच्चे, तो मुझे बार बार पानी देना पड़ रहा था। तो कभी बिस्किट चाहिए, बार बार बिस्किट भी मैं दे रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं इस बीच में ये भी करती जा रही थी। तो मुझे ये सब सारा काम करने में 2:30 घंटे लग गए थे। तो ये मान लीजिए आप कि मैं बैठी थी ये काम के लिए 2:30 बजे, और मैं उठी हूँ 4:30 बजे। सारा चीज़ पूरा किचन क्लीन कर दिया, सारे कंटेनर मैंने आराम से अच्छे से वॉश कर दिए, है ना। और यही सब चीज़ें मैं धीरे धीरे दिन भर अपना लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आप देख सकते हो अभी भी कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और दिन में क्या है ना, सोने से क्या मतलब है, सोना है तो फिर अपना ही दिन खोना है ना। और कोई ना कोई काम रह जाता है, तो या तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ दोपहर में बैठ के, या तो फिर अपना ये पर्सनल काम है जो मेरे, ये किचन साफ़ करना या कुछ और काम निकाल लिया। आज ये काम निकाल लिया है, ठीक है, कल नेक्स्ट दूसरा काम निकाल लूँगी, कभी शूटिंग करती रहती हूँ। तो ये मेरा चलता रहता है, सारा दिन ऐसे ही जाता है। और उसके बाद सीधे रात में ही जाती हूँ मैं सोने के लिए, 10:30 बजे या फिर 9:30 बजे। तो 9:30 10:30 बजे जाकर भी सोना नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है मोबाइल में क्या काम होते
है ना। तो यहाँ पे देखिए बात करते करते सारे के सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ करी है। इतनी चीज़ें साफ़ की और भी इनको मैंने यहाँ पे पंखे में सुखाने के लिए रख दिया है। किचन का फ़ैन ऑन है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। किचन का फ़ैन ऑन कर दिया है। जो चीज़ें किचन में मतलब फ़ैन से सूख जाए, नहीं तो शाम तक तो मुझे इनमें सारी चीज़ें रखनी है ना, फिर वरना मैं डिनर कैसे तैयार करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर किचन का फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है ना। और इससे क्या होगा, सूख जाएंगे। नहीं सूखेंगे, अगर थोड़े बहुत रह भी जाएंगे तो मैं वाइप कर लूँगी उनको अच्छे से। वाइप्स कर लूँगी तो फिर सारी चीज़ें मुझे आज ही रखनी है, सारी जो भी ग्रॉसरी है ना, वरना फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे और मैं डिनर भी तैयार करना है, किचन खाली भी करना है मुझे। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया और यहाँ पे ये टाइल्स वगैरह भी मैंने सब साफ़ कर ली। हालांकि ये टाइल्स तो मैं क्या है ना, हाथ के हाथ डेली साफ़ करती हूँ। किचन में बर्तन धोया, बर्तन धोने के बाद बस फटाफट से वाइप सारा के सारा टाइल्स वाइप कर दिया। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ साढ़े, है ना। तो अभी मुझे टाइम का क्या है कि फिर मैं यहाँ पे क्या है वाइप करने बैठी सारी चीज़ें, क्योंकि हल्के हल्के सभी में पानी था। ठीक है, हल्का हल्का सब में पानी था। मैं बर्तन धो के तो 4:30 बजे उठी थी, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद मतलब 2 से 2:30 लग गए मुझे बर्तन साफ़ करते करते। फिर अभी मैं ये काम करने बैठी हूँ। मैं ऐसे ही बैठी होंगी ये काम करने के लिए 6 बजे के आसपास से। ठीक है, अभी 7 बजे से डिनर प्रिपेयर करना है। तो फिर यहाँ पे अभी देखिए मैंने सारे इसको पहले जो भी कंटेनर थे इनको अच्छे से वाइप्स कर लिया और अब बिल्कुल भी पानी वानी नहीं है, क्योंकि मुझे इनमें चीज़ें रखनी है। तो अभी क्या है कि सारी चीज़ें मैं फटाफट से क्या कर रही हूँ, सबको फ़ील करके रख रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ फ़ील किया है। तो बस बात करते जा रही हूँ, अपना काम करते जा रही हूँ इससे क्या है कि मेरा काम भी हो जाएगा और कहते हैं ना एक पन दो काज। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो पतिदेव भी आ गए थे, तो मैंने बोला है कि आप कॉफ़ी बना दीजिए प्लीज़, उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कॉफ़ी बना दी थी। फिर वो कॉफ़ी पीने के बाद जाके मुझे चैन मिला। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली है। ये दोनों कंटेनर में मैंने रखे हैं पोहा, क्योंकि एक में नहीं आ पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स में रख दिया है। और यहाँ पर ये है साबूदाना और है न्यूट्रिला है, उसके बगल में मूंगफली वगैरह है, आप देख सकते हो। सो गाइज़ आज के ब्लॉग को लाइक छापना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और ये यहाँ पे ये वो है बरी है, हम लोग बरी बोलते हैं। ये यहाँ पे मिक्स पापड़ है और ये उड़द की दाल है और ये अरहर की दाल है। बाकी और दाल थी, ये पास्ता वगैरह है। और इसमें मैंने क्या रखा है, सेव रखा है, इसमें दूसरे वाले में दालचीनी रखा है। ठीक है, तो पता है दाल जो अरहर मसूर है ना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं मतलब अभी शिफ्ट करी है, नहीं मैंने फील नहीं करी, उसको ऐसे ही रख दिया है। उनके पैकेट से मैंने ऐसे ही रख दिया है बड़े बड़े बॉक्सेस में। यहाँ पे अजवाइन रखा है, 2 में मैंने अजवाइन रखा है, बाकी ये मेरे सूखे मसाले हैं, है ना। और क्या है कि मैंने अभी अरहर मसूर और अरहर की दाल और जो भी दाल है उसको मैंने नहीं रखा है, क्योंकि वो ना मेरे पास अभी ऑलरेडी बॉक्सेस में रखा हुआ है कंटेनर में, तो उसको नहीं मैंने वो किया है। सो गाइज़ आप देख लीजिए, आज सारे दिन का काम था ये। इसी तरह डेली डेली कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। बाकी इनमें भी मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें रख दी हैं। और ऊपर ये जो ऑरेंज वाला आपको बॉक्स दिखेगा ना, उसमें मैंने सारे अपने मसाले रख दिए हैं। ऑरेंज ये वाला जो ये है ना, इसमें सारे मसाले रखे हुए हैं। तो यही है। सो गाइज़ यही है हाउस वाइफ का काम। और मैंने जैसे बोला आपको, लोग बोलते हैं कि काम नहीं है, टाइम पास करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना काम हाउस वाइफ करती है शायद ही उतना काम कोई और करता होगा। ऑल टाइम 7 दिन का काम। और मैं सबसे पहले बता दूं कि बच्चों के साथ तो आप ये समझ लीजिए सबसे बड़ी जॉब होती है बच्चों के साथ काम करना। तो यही है आज का व्लॉग, ठीक है। सो आज का ब्लॉग पसंद आया है तो मैंने बार बार आपको बोला है, क्योंकि आप लोग लाइक छापना बिल्कुल भी मतलब भूल जाते हो। तो ऐसा मत करिएगा, लाइक छाप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ गाइज़। सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ब्लॉग को। हो सकता है किसी के काम आ जाए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।